लो झूला लो। अच्छा, ये जो झूला मैंने लगाया ना, चारपाई भी ख़ास तौर पे कमरे में रखी और झूला भी, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो पैदाइशी बच्चा होता है ना, एक जगह सर रख के लेटा रहता है तो उसका पीछे से जो सर है और आगे से माथा बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। अगर आप ज़ैनब को देखें तो मैंने इसे भी झूले में ही लिटाया था, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका सर और माथा बना था। और यहाँ पे मोहम्मद के लिए मुझे कबाब तैयार करने थे, क्योंकि बहुत ईज़ी हो जाता है जब मैं इसके लिए कबाब बना के रख देती हूँ। और सुबह निकाला, इसे लंच में दिया और जनाब ये स्कूल ले जाता है और इसे पसंद भी बहुत है, तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है। आप अपने लंच में बच्चे को क्या देते हैं ज़रूर बताइएगा, इससे क्या होगा कि मुझे भी आइडिया हो जाएगा। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, न्यू है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मेरी शहज़ादी लग रही है, मेरी तो शहज़ादी लग रही है। दिखाओ चुटिया तो दिखा दो। अरे बाबी वाह, यू आर लुकिंग सो नाइस। इधर तो देख लो, मेरी तरफ तो देख लो। वो मेरा पिट्टू सो रहा है, पिट्टू पिट्टू। चलो जाओ स्कूल के लिए रेडी हो, बैग पहनो, बैग पहनो। ट्यूशन जा रही हो मेरी बेटिया। हाँ पहनो। क्या है इसमें, रेजर डाली है? नो, रेजर मुझे दे दो। और ये चश्मा तो उतार दो आपा, चश्मा तो उतार लो। अच्छे से पढ़ के आना, अच्छे से। हाँ ना, क्या होता है जी, ओके बोलते हैं। चलो भाई, चलो 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 बच्चों। पिद्दू क्या कर रहा है पिद्दू? ये भाई इसे आदत हो गई है सर टेढ़ा रखने की, और ये मैंने रखा है ताकि ये सर सीधा रखे। आज थोड़ा सा बेहतर है, बहुत पक्की आदत हो गई है इसको। आप जा रही हो, आप जा रही हो, जल्दी आना। चश्मा तो उतार दो बेटे। अल्लाह हाफिज। जाओ, मम्मी है इधर ही। बाय, टेक केयर। क्यों जाऊँ मैं, क्यों जाऊँ मैं? तेरे ये चश्मे नहीं फेंकते, कभी छोड़ जाएगी ना। चल देख क्या, चल चश्मा देख क्या, ज्यादा उसका नहीं आगे चश्मे पहनने वाली। फैशन करके आती है। अच्छा दे दो, दे दो, जाओ। कभी छोड़ के आ गई ट्यूशन पे। इधर 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 इधर। अच्छा दे दो ना, नहीं मुझे दे दो, मैं ले जाऊँ। चलो 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 चलो, जाओ, शाबाश। आजा आजा, टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। खुश आमदीद मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो ये एक छोटी सी क्लिप जो मैंने आपको दिखाई है, कहने का मकसद और दिखाने का मकसद असल में बदले लिए जाते हैं कि जो जिन बहुओं से भी है कि इज़्ज़त नफ्स, बच्चों की इज़्ज़त कैसे करवानी है। हमारे बड़े भी शायद भूल चुके हैं अपनी नफ़रतों में, अपने बहू बेटे की नफ़रत में वो लोग भूल चुके हुए हैं कि हमने बच्चों को
कैसे सिखाना है, आगे कैसे लेके चलना है। तो ये कहानी है मेरी ज़ाती, जो कि आपने खुद देखी, जिससे मैं कभी भी आगे से बोल नहीं सकी, फिर भी मैं बुरी। मेरे हस्बैंड बोल नहीं सके, फिर भी वो बुरे। हमने कभी इशू नहीं उठाया कि आपने हमारे बच्चे को कैसे डाँटा। हम कहते हैं कि चलें, जैसे हम माँ-बाप हैं, वैसे वो भी माँ-बाप हैं और वो बेहतर तरीके से समझाएँगे। ख़ैर, ये मामलात तो शायद वो ही बेहतर अच्छे से जानते हैं जिनके साथ ये गुज़रती है, और वही बेहतर करते हैं जो अपने बच्चों के लिए स्टेप ले लेते हैं। हम लोग इसलिए नहीं लेते कि नहीं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इनके आगे क्या बोलना, लेकिन बुरे भी हम ही हो जाते हैं। कई बार मैंने इस टॉपिक पे बात की अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स यही मिला और मैंने खुद भी यही सोचा कि नहीं, गलत बात है। वो भी माँ है, शायद वो बेहतर तरीके से जानती हैं और समझाती हैं। ये आज की कहानी नहीं है, ये हमेशा से होता आया, एक बच्चे के साथ नहीं, तीनों बड़े बच्चों के साथ। खैर, ये मामूल की बातें जिन पे मुझे अफ़सोस भी होता है। तो जनाब, ये है मेरी एक बेहतरीन सी ड्रिंक जो आपने देखी है, कहवा जिसे बोलते हैं। तो ये मेरे बर्तन भी अभी तक पड़े हुए थे। ये कहवा है जो कच्ची हल्दी है, अदरक है और है हमारे पास कलौंजी। कलौंजी जो काली वाली होती है, जिसे कहा जाता है कि मौत के अलावा हर चीज़ का मर्ज़ का इलाज है, और साथ में थी थोड़ी काली मिर्च। तो इस कहवे से वेट लॉस होता है और फैटी लिवर दूर होता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसे लेना शुरू कर देंगे तो आपको इसके फ़ायदे नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पे जो मैंने कबाब का मटेरियल बनाया था ना, ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था। ये गोश्त और यानी बीफ और बनाया था चने की दाल का, तो बहुत ही ये हो चुका था। तो ये छिलके को भी कैमरे के सामने ही गिरना था, अदरवाइज़ ये नहीं गिरता। तो जनाब, जहाँ पे मेरा मटेरियल ये जो था कबाब का था, ये जहाँ इतना हार्ड हो चुका था, ये बेहतरीन सी टिप ये है कि आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, आपने अपने मुताबिक आपने क्या करना है कि आपने उसमें अंडे डाल लेने। मेरा थोड़ा ज़्यादा खुश्क हो चुका था क्योंकि मैंने चूल्हे पे पड़ा रहने दिया लो फ्लेम पे, तो उसकी जो मॉइस्चराइजिंग है ना, सारी ख़त्म हो गई, तो और ज़्यादा ड्राई हो चुका था। मुझे 3 अंडे तकरीबन डालने पड़े। 3 अंडे मैंने डाले और 3 ही मेरे तकरीबन 3 या 4 फ्राई करने में लग चुके थे, जो बन कबाब के लिए। तो और टाइम भी इसे पीसने में, इसे बन कबाब बनाने में, चले जनाब, वो खाना बनाने से ज़्यादा टाइम इस पे लग गया था मेरा, बहुत ज़्यादा टाइम। तो जितनी आसानी किसी दिन ढूँढो ना, उतनी ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और परेशानी होती है, उतना काम बढ़ जाता है। तो मैंने सालन से जान छुड़ाई कि आज वैसे सालन ही बनाना पड़ेगा, तो वो इतनी देर लग गई मुझे। ख़ैर, ये फिर मैंने बनाए कबाब मज़ेदार से। तो जो कुछ मैंने कहा, मैंने आपको दिखाया, मैं आपको यही मशवरा दूँगी, अगर मैं नहीं स्टेप ले सक रही ना, तो मैं दूसरों को ज़रूर मजबूत करूँगी, क्योंकि मेरे भी काफ़ी सारे मसले-मसाइल हैं। मैं शायद से शेयर कर सकूँ। हो सका तो ज़रूर करूँगी शेयर। मेरे तो मसाइल बहुत सारे, मेरी बहुत सारी जो चीज़ें हैं अटैच हैं अपनी फैमिली के साथ, इसलिए मैं तो कोई स्टेप नहीं ले सकती। लेकिन आप वो गलती ना करें, अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा कुछ है, तो आप वो गलती ना करें। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, वो अपने बच्चों को दिलवाएँ, इज़्ज़त-ए-नफ़्स का ख़्याल रखें। मैं भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं अपने जो पेरेंट्स, ससुराल फैमिली है, माँ-बाप की जगह मैं उन्हें नहीं मना कर सकती। शायद कोई और बहू होती तो करती, क्योंकि वो मेरी खाला है, मैं नहीं मना कर सकती। लेकिन मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप ऐसा मत करने दें। मेरे बच्चे क्योंकि मज़बूत भी हैं, वो एक टाइम से देख रहे हैं। अच्छा, अगर आपने देखा हो वीडियो में, तो वो ये था कि मैं जब नीचे उतरी ना, तो ज़ैनब मुझे कहती है हमेशा, पहले मोहम्मद कहता था अम्मा आप जल्दी ऊपर चली जाओ। मैं हमेशा बच्चों को दरवाज़े से छोड़ के वापस आ जाती हूँ, कभी मैं अंदर नहीं गई। तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। तो मुझे कहते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या कहा हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, लेकिन ये छोटी 4 साल की भी अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे बोलती है अम्मा आप ऊपर चली जाएँ, जल्दी से ऊपर चली जाएँ। मैं नहीं जानती क्या कहा हुआ है इन्होंने बच्चों को या क्या कर दिया हुआ है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने मामलात अपने अल्लाह के सुपुर्द छोड़ती हूँ और ये भी कहती हूँ कि अल्लाह मुझे सब्र में रखना और सब्र ही अता करना, और मेरे बच्चों की जो तरबियत है मैंने आपके हवाले की, मुझे हिम्मत देना
कि मैं तरबियत अच्छी तरह कर सकूं। तो मुझे एक मेरी कज़न ने कहा था कि आप अपनी तरबियत पे ना फ़ोकस करो। आपको आपके बच्चे जो आपको गिराना चाहते हैं ना, नज़र आए आपकी तरबियत कि हाँ, इसने कोई तरबियत की है। तो मजाल है मेरे बच्चे आगे से बोलें, आपने देखा होगा ज़ैनब बिल्कुल नहीं बोली, मजाल है आगे से वो बोलें, चीखें-चिल्लाएँ या जो आप दें, बेचारे वो चुप हो जाते हैं। लेकिन ये बड़ों को ख़्याल करना चाहिए, जो कि वो नहीं करते। ख़ैर, आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा अगर आप मेरी अभी तक वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है। इस वीडियो का यहीं करते हैं इख्तिताम। इंशाल्लाह मिलूँगा मैं न्यू व्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ और खुशबाश।